लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स और YRF सिनेमैटिक यूनिवर्स। कलेक्शंस के मामले में ये इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े यूनिवर्सेस हैं। पहले इस लिस्ट में रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स भी होता था, लेकिन सिंघम अगेन के बाद लोग समझ गए कि इससे अच्छा तो अजय देवगन का विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स है। यहाँ पे कैंसर नहीं लिखा होगा, वो असली तम्बाकू नहीं है, वो हम लोग नहीं खाते हैं। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जो हालत इस वक्त कॉप यूनिवर्स की है, आने वाले कुछ सालों में वही हालत YRF यूनिवर्स की भी होने वाली है। ऑन द अदर हैंड लोकीवर्स नॉर्थ टू साउथ चारों तरफ रूल करने वाला सिस्टम पार देंगे। क्योंकि कलेक्शंस के मामले में बेशक YRF फिलहाल नंबर 1 पे है, बट क्वालिटी के मामले में वो LCU के आस पास भी नहीं, क्योंकि इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और। ये टट्टी किसने की है? गलती लोकेश की है कि उसने LCU को तमिल सिनेमा में बनाया, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे यूनिवर्स को डिजर्व ही नहीं करते। अगर इसे तेलुगु सिनेमा में प्रभास या अल्लू अर्जुन के साथ बनाया होता तो इसे एक पैन इंडिया रिकॉग्निशन मिलती, और इसके सामने स्पाई यूनिवर्स को कोई नोटिस भी नहीं करता। क्योंकि तमिल इंडस्ट्री अपनी मूवीज को ढंग की रिलीज भी नहीं दे पाती है, और यहाँ के स्टार्स को तो मौत पड़ जाती है अगर प्रमोशन करने के लिए घर से निकल जाएं तो। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी तुम LCU की मूवीज को YRF की मूवीज से कंपेयर करके देखो। LCU की मूवीज को अगर रैंक करें तो नंबर 3 पे आएगी लियो, नंबर 2 पे आएगी कैथी और नंबर 1 पे विक्रम। इस बात में कोई शक नहीं है कि विक्रम तो एब्सोल्यूट मास्टरपीस मूवी है, और अगर तुम में से किसी ने नहीं देखी प्लीज जाके देखो, RRR के लेवल की मूवी है। एंड आफ्टर दैट कैथी इज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट मूवी। नाउ टॉकिंग अबाउट लियो, हाँ इस मूवी में कुछ दिक्कतें थी, बेशक मुझे ये कहने के बाद मुंह छुपा के घर से निकलना पड़े ताकि विजय के फैंस मेरी फील्डिंग ना सेट कर दें। लियो में काफी सारी दिक्कतें थी। फॉर एग्जांपल लियो की बैक स्टोरी खराब थी, जो टेंशन बिल्ड की थी वो सेकंड हाफ में कंटिन्यू नहीं रख पाए, और कुछ जगह एक्शन कोरियोग्राफी खराब, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड फिल्म। बट इफ वी टॉक अबाउट YRF, इसकी आज तक मुझे एक ही मूवी अच्छी लगी है, और वो है एक था टाइगर। बाकी सारी मूवीज एवरेज टू बिलो एवरेज थी, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। YRF की सारी मूवीज की स्टोरी लाइन सिमिलर ही होती है। हर मूवी में एक स्पाई बागी हो जाता है और दूसरा स्पाई उसे पकड़ता है। एक था टाइगर में टाइगर बागी हो जाता है और उसका दोस्त उसे पकड़ता है। वॉर में ऋतिक रोशन बागी होता है और टाइगर उसे पकड़ता है। पठान में जॉन इब्राहिम बागी होता है और SRK उसे पकड़ता है। क्या बकचोदी है ये। अब इसे तुम LCU के साथ कंपेयर करो। कैथी सिर्फ एक रात की कहानी है जहाँ एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी बदलने के लिए एक खतरनाक मिशन करता है। विक्रम एक मर्डर मिस्ट्री है जहाँ पे कुछ मास्क मैन है और एक रिटायर्ड सिपाही जो जिंदा है या मर गया किसी को नहीं पता। और लियो एक कॉमन मैन की कहानी है जिसकी फैमिली के पीछे कुछ गैंगस्टर पड़ चुके। इन तीनों मूवीज की स्टोरी एक दूसरे से एकदम अलग है, फिर भी लोकेश ने तीनों को परफेक्टली कनेक्ट किया। और स्पाई यूनिवर्स की मूवीज की स्टोरी सिर्फ सिमिलर नहीं होती बल्कि हद से ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी होती है। फॉर एग्जांपल तुम पठान की स्टोरी देख लो। एक था टाइगर में कटरीना सलमान को धोखा देती है, वॉर मूवी में टाइगर ऋतिक को धोखा देता है, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि पठान में दीपिका शाहरुख खान को धोखा देगी। आई मीन कम ऑन मैन, वी कैन प्रेडिक्ट, क्योंकि दीपिका तो इतने प्यार करने वाले हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं रह सकती। by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा। लेकिन दीपिका हीरोइन है और हीरोइन को तो विलन दिखा नहीं सकते, तो कोई चोमू सा रीजन देके उस कैरेक्टर को भी सेव कर लेंगे। सेम चीज इन्होंने की थी वॉर मूवी में, जहां ऑलरेडी एक रूटीन बोरिंग स्टोरी लाइन चल रही थी, और वहीं इन्होंने एक अचानक ट्विस्ट फेंक के मार दिया, क्योंकि टाइगर और ऋतिक दोनों में से किसी कैरेक्टर को विलन नहीं दिखा सकते, लेकिन दोनों की फाइट भी तो दिखानी है ना। इसलिए आधी मूवी खत्म होने के बाद कहीं से प्लास्टिक सर्जरी ले आए। ये क्या है? आई मीन कम ऑन मैन, रियल लाइफ में जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उससे नाक, कान, आंख, मुंह, ठुड्डी में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, पर प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल देना इज अ साई-फाई कॉन्सेप्ट, जो कि एक नॉर्मल एक्शन मूवी में दिखाना इज अ स्टूपिडिटी। इट्स द सेम लाइक रोहित शेट्टी की किसी मूवी में गाड़ी उड़ के गिरने वाली है और सडनली कहीं से आयरन मैन आ जाता है उसे बचाने के लिए। इन्हें लगता है कि ऐसी स्टूपिड चीजें दिखा के ऑडियंस थिएटर में चिल्लाना शुरू हो जाएगी, और ऑडियंस चिल्लाती भी है लेकिन गालियां देने के लिए। ये का बवासीर बना दिया हो। तीसरी चीज है एक्शन कोरियोग्राफी। स्पाई यूनिवर्स की मूवीज की एक्शन कोरियोग्राफी एवरेज होती है, और यहाँ पे मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जज नहीं कर रहा हूँ। इंडियन मूवीज में भी हम हजारों बार ऐसी एक्शन कोरियोग्राफीज देख चुके हैं। इनसे अच्छा एक्शन तो विद्युत जम्वाल 20-30 करोड़ के बजट में दिखा देता है। अगर इसे हम कंपेयर करें LCU से, तो विक्रम का इंटरवल फाइट सीन देखो, सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस, जीरो स्लोमो एंड यूनिक कैमरा एंगल्स। सेम गोज विद कैथी एंड लियो ऑल्सो। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज। देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया में जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं वो सब मार्वल की देन है।
एंड मे बी लोकेश इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय मार्वल एज वेल। डिफरेंस क्रिएट होता है यूनिवर्स को बनाने की अप्रोच से। लोकेश ने एक नया और अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया, जबकि YRF ने सेफ प्ले करने की कोशिश की और अपनी आइकॉनिक मूवी जिनकी स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उनमें जबरदस्ती के कनेक्शंस जोड़ के यूनिवर्स बना दिया, ताकि जो लोग उन कहानियों और कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शंस रखते हैं उन्हें किसी तरह थिएटर्स में लाया जा सके। इसकी जगह उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए था अच्छे राइटर्स और अच्छे डायरेक्टर्स में, कि सिद्धार्थ आनंद जैसे ओवररेटेड डायरेक्टर में। आज लोकेश को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स चलाने के लिए सुपरस्टार्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके यूनिवर्स की हाइप ही किसी स्टार से ज्यादा है, जबकि YRF पूरी तरह से डिपेंड करता है स्टार्स पे। अगर इनकी मूवीज में स्टार्स नहीं ना होते तो ये यूनिवर्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। यूनिवर्स या तो कैमियो पे चल रहा है या फिर ठरक पे। कभी शाहरुख खान का कमबैक दिखा दो, फिर ऋतिक रोशन को टाइगर श्रॉफ से लड़ते दिखा दो, फिर ऋतिक रोशन को जूनियर NTR से लड़ते दिखा दो, शाहरुख खान की मूवी में सलमान खान को दिखा दो, सलमान खान की मूवी में शाहरुख खान को दिखा दो, और फिर भी ऑडियंस ना आए तो एक्ट्रेस को अधरंगा करके दिखा दो। अब तुम खुद बताओ YRF की मूवीज में एक्ट्रेस का क्या रोल होता है बिकनी पहन के नाचने के सिवाय। अब कुछ नाबालिग लड़के जिन्हें नया नया जवानी का जोश आया है उनके लिए ये काम कर भी जाता है, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं, अल्फा मेल, सच्चे मर्द, संस्कारी, लंगोट के पक्के। हम लोगों का क्या होगा? और इन एक्ट्रेस को भी अच्छे से पता है कि लोग इन्हें किन नजरों से देखेंगे, लेकिन फिर भी ये इस विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को विमेन एम्पावरमेंट का नाम देती हैं। इन्हें विमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझाना पड़ेगा। तुम बताओ, तुमने लास्ट टाइम आलिया भट्ट को कौन सी मूवी में बिकनी में देखा था? 14 साल पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर में 1 घंटे 3 मिनट पर 2 मिनट और 26 सेकंड के लिए, राइट? अब ये मत पूछना मुझे इतना एक्यूरेटली कैसे याद है, लेकिन उसके बाद आलिया भट्ट को मूवी में कभी खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गंगूबाई, डार्लिंग, राजी और हाईवे इन सब मूवीज में उसकी एक्टिंग बोलती है। उसे अपनी मूवीज चलाने के लिए खुद को हॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, बेशक वो हॉट है भी नहीं। अब LCU में भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन कुछ खास होती नहीं है, लेकिन उसमें लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई भी नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए तुम त्रिशा को देखो, उसे तो बिकनी में दिखाना भी देशद्रोह होगा। और यहाँ पे ये चीज भी प्रूव होती है कि औरत की खूबसूरती सिर्फ छोटे कपड़ों में नहीं है, क्योंकि पूरे कपड़ों में भी त्रिशा YRF की सारी अदनंगी एक्ट्रेस पे भारी पड़ती है। खैर, टॉपिक से बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। कहने का मतलब यही कि जहाँ LCU की मूवी स्टार्स के करियर को रिवाइव करती हैं, वहीं YRF की मूवी सिर्फ स्टार के कंधों पे ही टिकी हुई हैं। और सिर्फ आने वाले 5 सालों में LCU स्पाई यूनिवर्स को ओवरटेक करने वाला है, कि रोलेक्स सर का कैरेक्टर नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह फेमस है। इसलिए जब कैथी 2 और विक्रम 2 आएंगी तो सिर्फ क्वालिटी के मामले में ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस के मामले में भी LCU के आसपास भी कोई नहीं होगा। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।